नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि व्रत का पारण हमें कब करना है। वर्ष 2021 में जो शारदीय नवरात्रि है, अश्विनी मास की नवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है और ये नवरात्रि का व्रत 7 अक्टूबर दिन गुरुवार के दिन से शुरू हुआ है और नवरात्रि व्रत की समाप्ति हो रही है 14 अक्टूबर दिन गुरुवार को ही। तो ये एक हफ्ते का व्रत था, यानी कि इस बार 8 दिन की ही नवरात्रि थी, क्योंकि एक तिथि का क्षय हो गया था और तृतीया और चतुर्थी के पूजन एक ही दिन हुआ था। इसी वजह से 8 दिन की हमें नवरात्रि प्राप्त हुई थी। तो इस नवरात्रि में जो पारण करने का मुहूर्त है वह कब होगा, बहुत सारे लोगों का प्रश्न भी आ रहा है दोस्तों। तो इसीलिए मैंने थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको हर एक वीडियो में दी है। इस वीडियो में विस्तार पूर्वक हम आपको बताएंगे कि पारण की क्या सही विधि होती है। तो सबसे पहले पारण करने से पहले आपको ध्यान में रखना है कि पूरी नौमी तिथि समाप्त होने के बाद ही आपको पारण करना होता है। तो बहुत सारे लोग अपने कुल परंपरा के अनुसार पारण करते हैं। तो कई लोगों के यहाँ ऐसा भी होता है कि सप्तमी तिथि तक का ही व्रत उनके यहाँ किया जाता है, उसके बाद पूजन अर्चन करने के बाद वो लोग पारण कर लेते हैं। और वहीं पर बहुत सारे लोगों के यहाँ अष्टमी तिथि का व्रत करा जाता है, उसी दिन कन्या पूजन, हवन सभी चीजें करके वो लोग पारण कर लेते हैं। कुल देवी की भी पूजा करने की परंपरा अष्टमी और नवमी तिथि को है। तो अब बहुत सारे कहते हैं कि हमारे घर ऐसा ही होता है, तो अपने परंपरा के अनुसार ही हमें करना चाहिए। लेकिन जहां पर हम नियमों की बात करते हैं कि क्या सही विधि है, क्या नियम है, तो नियम दोस्तों यही है कि यदि आप 9 दिन का व्रत रख रहे हैं तो पूरे 9 दिन का व्रत रखें, यानी कि नौमी तिथि तक का व्रत रखें। उसके बाद जब 10वीं की शुरुआत और नौमी की अंतिम होती है समय, तब उसी समय के कुछ प्रहर में नवरात्रि व्रत का पारण मुहूर्त बनता है और उसी समय हमें करना होता है। लेकिन कभी कभी इनमें भी फेरबदल किया जाता है। उसका कारण क्या होता है कि हम अन्न का ग्रहण करते हैं और अन्न से हमारा स्वास्थ्य और हमारा जीवन चलता है। इसी वजह से शुभ मुहूर्त, शुभ तिथियों का ध्यान रखा जाता है। अब मान लीजिए उस समय राहु काल लग रहा है, अब नौमी तिथि जैसे ही समाप्त हो रही, 10वीं का शुरुआत हो रहा है, तो वहां पे राहु काल है। तो ऐसे में पारण का मुहूर्त नहीं बनाया जाता है। या फिर जब सूर्यास्त हो जाता है, सूर्य न रहने पर भी पारण करने की सलाह नहीं दी जाती, क्योंकि वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं होता है। तो ऐसे में इसी सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इस बार की जो नवरात्रि का व्रत का पारण है, शारदीय नवरात्रि का, वह 15 अक्टूबर को माना जाएगा। 15 अक्टूबर को ही पूजन अर्चन करने के बाद सुबह सवेरे सूर्योदय के साथ उठें, भगवान की पंचोपचार विधि से पूजा करें माता दुर्गा की। उसके बाद आप चाहें तो विसर्जन भी कर सकते हैं, या फिर आप पहले भी पारण करके और प्रार्थना करके फिर आप विसर्जन की विधियां कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा समय लगता है। तो यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। अब पारण हमें किस दिशा की तरफ मुख करके करना चाहिए और पहले क्या खाना चाहिए, ये ज्यादातर लोगों का सवाल है। तो पारण हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा के मुख की तरफ करके ही करना चाहिए। जैसे हम पूजा अर्चना करते हैं, उसी तरह ही हमें उसी तरफ दिशा की तरफ मुख करके भोजन करना चाहिए जो पारण का है। प्रतिदिन भी आप ध्यान रखें जब भी आप भोजन करें, ठीक है। अब पारण करते समय जो पूजा में, जो प्रसाद में माता को आपने भोग लगाया है, भोग में जैसे हलवा, पूरी, चने, खीर, जो भी आपने भोग लगाया है, वह आप एक छोटी सी प्लेट में ले लें और माता का ध्यान करें, माता से क्षमा मांगे और उसके बाद सबसे पहले हलवा पूरी का आप प्रसाद ग्रहण करें और फिर जो भी चीजें आपने ली हैं प्लेट में आप भोजन करें। उसके बाद जल ग्रहण करके हाथ मुंह धोने के बाद आके विसर्जन कर सकते हैं। तो ये हमारे पारण का नियम होता है, पारण की विधियां होती हैं। और रही बात कि आप माता के विसर्जन, तो विसर्जन के लिए कब कैसे क्या चौकी हटानी है, जो नारियल कलश का जो नारियल है वह हमें क्या करना है, ये भी बहुत सारे लोगों ने पूछा था। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि आपके घर में कोई प्रेग्नेंट महिला हो या सुहागन स्त्रियां हैं, नई विवाहिता हैं, उनके गोद में आपको देना चाहिए और वह 1 वर्ष तक वो रख सकती हैं अपने घर में शुभता के लिए। उसके बाद वो जल प्रवाह कर सकती हैं। या फिर आपके घर में ऐसा कोई नहीं है, आप स्वयं हैं, तो आप उस नारियल को ले जाके जल प्रवाह कर दें या फिर आप मंदिर में दान कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के यहाँ उसे तोड़कर प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। तो आप यदि आप लगातार करते चले आए तो कर ले, वैसे आप ना किया करें।
मंदिर में दान कर दें या फिर आप वहाँ पे जल प्रवाह कर सकते हैं, ऐसा भी किया जाता है। तो इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए आप इस तरह से पारण करें और सुहाग की चीजें आप कुछ स्वयं लें, कुछ मंदिर में दान कर सकते हैं। तो यदि अधिक जानकारी चाहिए तो हमारी वो वीडियो आप देख सकते हैं, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। दोस्तों अपना ध्यान रखें, माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं जरूर पूर्ण करेंगी। जय माता दी।